हेलो स्टूडेंट्स, देखिए सिचुएशन ऐसा है कि दिस इज अ रिजिड सपोर्ट, दिस स्प्रिंग, a mass suppose 2m is attached with this, and again with the string another mass is attached, and now the system is in equilibrium state. And when it is equilibrium state, suddenly thread string from where it is being cut, right? Then what will the instant at that particular moment, as soon as it is being cut, then what will be the acceleration of this mass? Suppose this is A and this is B. Then what will be the acceleration of A and that of B? ध्यान रखिए, जो भी चीजें हो रही है ना, इंस्टेंट जैसे ही उसको कट किया उस समय का सिचुएशन क्या होगा ये पूछा है। मतलब उस समय ए का एक्सेलरेशन क्या होगा, बी का एक्सेलरेशन क्या होगा। ये नहीं कि 2 मिनट के बाद क्या होगा। एज सून एज इट इज कट, एट दैट मोमेंट व्हाट विल द एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड दैट ऑफ बी। नाउ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। इट मींस व्हाट कि ये स्ट्रेच हुआ है, इसका नॉर्मल लेंथ नहीं है। नॉर्मल लेंथ कुछ इस तरह से रहा होगा, नॉर्मल लेंथ इतना रहा होगा सपोज, राइट। सो ये एक्सटेंशन हुआ है, वेट लगा है, एक्सटेंड हुआ है। दिस में बी द नॉर्मल लेंथ। सो आई एम नॉट कंसर्न विद द नॉर्मल लेंथ, आई एम कंसर्न विद द स्ट्रेस्ड लेंथ। इसमें वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है। जब इक्विलिब्रियम स्टेट में है, so it means all the forces acting on all the masses should get balanced, isn't it? So अब हम देखेंगे इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। इसके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स क्या लग रहा है, mg लग रहा है, right? And since it is a string, so there will be tension T, and naturally tension T over here. So ये T's ये equilibrium state में है, तो T will also be equal to mg, isn't it? And this T also will equal to mg, and another weight of this, that is 2 mg is acting downward. अगर FBD बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा, right? And since both these masses are forces are acting downward, इस पर एक Fs spring force लगेगा, and that will be equal to 2 mg plus mg, that is 3 mg force is acting upward. और इसमें extension हुआ है, right? When it is being pulled, there is some elongation or extension, whatever it is. So there is some elongation in the spring and upward force Fs is acting. Now the system is in equilibrium. बात समझ में आ गई? अच्छी बात। Now suddenly it is being cut. यहां से इस स्ट्रिंग को कट कर दिया। अब जैसे इसको कट करते हैं, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये दोनों चीजें अपने को पता करनी है। सो सपोज दिस इज द मास A एंड दिस इज द मास B. सो A is equal to what and B is equal to what? Instantaneously, right? Instantaneous. जैसे ही इसको हम कट करते हैं उस समय इसका एक्सेलरेशन क्या है, इसका एक्सेलरेशन क्या है, ये अपने को निकालना है। ठीक है। अब देखो, जैसे इसको कट किया T becomes 0। कट करेंगे, स्ट्रिंग है, टेंशन 0 हो जाएगा। अगर इसका FBD हम बनाएंगे, राइट, सो FBD ऑफ A पर कौन कौन से फोर्स लग रहा है एट दैट टाइम, ओनली G इज एक्टिंग आफ्टर कटिंग। एज सुन एज इट इज कट, इसके ऊपर A के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, mg, right? It means A will come down with what acceleration? G. Means A will be equal to G and that will be downward. बात समझ में? जैसे इसको कट करेंगे T will become 0 and it will move with the acceleration G downward. It is just like free fall. ऊपर कोई भी फोर्स नहीं है, नीचे इसको mg लग रहा है फोर्स, मीन्स acceleration क्या होगा, mg is equal to ma, means A is equal to G. Simple, right? Only force is acting, it is causing acceleration. You can say mg is equal to maa, so mn will go, therefore aa will be equal to G. Means aa cutting पर G acceleration से जाएगा।
अब व्हाट अबाउट दिस एफबीडी ऑफ बी, सपोज हम बी का एफबीडी बना रहे हैं, इस पर कौन कौन से फोर्सेस थे, क्या था 2mg एंड यहां पर टी था। जैसे ही इसको कट करेंगे उसी मोमेंट में टी विल बिकम 0, राइट। अपवर्ड फोर्स क्या था, Fs था, दैट इज 3mg फोर्स ऊपर एक्ट कर रहा था। जैसे इसको कट किया टी विल बिकम 0, फोर्स विल रिमेन एज इट इज। जैसे ही कट करेंगे ये फोर्स एज इट इज रहेगा, क्योंकि देयर इज एक्सटेंशन, and just because of extension this force will remain intact, but this T will become 0. So now net force will be 3mg upward, downward 2mg, right? And this is unequal forces, and just because of this there will be acceleration in this mass B. B में acceleration आ गया, ऊपर का फोर्स खींच के रखा है भाई, खींच के रखा है, तो जब तक वो खिंचाव पूरा 0 नहीं होता उसमें तो फोर्स लगेगा, और वो इंस्टेंटेनियसली इमीडिएट तो होता नहीं। जैसे कट किया इमीडिएटली तो ऊपर जाएगा नहीं। यहां बात हो रही इमीडिएट, कट किया इंस्टेंटेनियसली क्या क्या हो रहा है, तो कट करने बाद ये सिचुएशन यहां मिलेगा। लेकिन ये टेंशन जो है, टेंशन इमीडिएटली 0 हो जाएगा, इधर से भी हो जाएगा इधर से भी हो जाएगा। सो दिस विल बी द सिचुएशन, देयरफॉर वी कैन राइट Fs minus 2mg is equal to mass of B is 2m, so 2m into AB. I will write like this, right? Because this is B, 3mg is upward, so AB का direction क्या होगा, it will be upward, because this is more than this, so mass B will go upward. So this is the situation, therefore 3mg minus 2mg is equal to 2mab. So m will go, therefore g is equal to 2ab, therefore ab is equal to g by 2. With this acceleration this mass will go up, so ab will be what, is equal to g by 2, and that is upward. कंसेप्ट समझ में आ रही है कि हर सिचुएशन में जैसे ही कट करेंगे इंस्टेंटेनियसली क्या क्या होगा, यहां फोर्स एज इट इज मेंटेन रहेगा, यहां पर टी 0 हो जाएगा कट करने के बाद, एंड दिस 2mg विल एक्ट ऑन दिस। ये सिचुएशन बी का हो जाएगा। ए का जैसे ही टी कट किया अपवर्ड फोर्स 0, डाउनवर्ड फोर्स mg will cause the acceleration ma will go, a will become g. This when it is cut it is just like free fall, it will come down, and इसमें acceleration। This is the one situation. Second situation, इसी में क्या करना है, अगर हमने इसको कट किया तो क्या होगा। Now see, same case, but situation is different. Now the spring, this spring is cut from here. When it is in equilibrium, it is cut from here. Then what will be the acceleration of A, and what is the acceleration of B? That too instantaneously. ऐसा नहीं 10 मिनट के बाद क्या एक्सेलरेशन होगा, जैसे ही इसको कट करते हैं उस समय इसका एक्सेलरेशन क्या होगा और इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ये पूछना है। See the situation. This thing, if the string tension is T, mg is acting downward, 2mg the acting downward, tension is acting downward, T is equal to mg, 3mg is acting upward, that is spring force is 3mg, and it is in equilibrium state. When it is equilibrium, this is cut from here. इसको कट कर दिया है, अब इसका इसके मोशन को स्टडी करेंगे। Gravitational pull is there only, and with that pull only it will come with certain acceleration, and that acceleration is the gravitational acceleration. So A का FBD बनाएंगे हम। So suppose it is A, तो इस पर डाउनवर्ड फोर्स कितना ऐड कर रहा है mg, अपवर्ड फोर्स कितना ऐड कर रहा है t। सो अगर हम डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ए बोलते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू जी, बिकॉज इट विल कम डाउन विद द जी एक्सेलरेशन। देयरफॉर यू विल राइट mg minus t, that is equal to maa, and therefore mg minus t, that is mg, because it will come with the gravitational acceleration. This mg will go, therefore t will become 0. In this situation, 0.
I have got T become 0. So अब FBD of B we will make. So अगर FBD B का बनाएंगे तो this is B, इस पर 2mg is acting downward and it is coming down with certain acceleration AB. तो हम बोलेंगे 2mg is equal to 2m So 2m will go, therefore AB is equal to G downward. Means both masses will start moving with gravitational acceleration and tension between this string will be 0. This is the conclusion when spring is cut. हम एक दूसरा एग्जाम्पल भी देखेंगे, उसमें किस तरह से एक्सेलरेशन मासेस का होता है और उसको स्टडी करेंगे. कंसेप्ट क्लैरिटी, कंसेप्ट समझ आती है. ये सब बातें जो हो रही हैं कब हो रही हैं? इंस्टेंटेनियसली. जैसे ही इसको कट किया है, इमीडिएटली आफ्टर कटिंग द स्प्रिंग, ये सिचुएशन पर हम स्टडी इमीडिएटली आफ्टर कटिंग द स्प्रिंग. ऐसा नहीं कटने के बाद 2 मिनट के बाद देखेंगे, इमीडिएटली आफ्टर, इंस्टेंटली ये सब सिचुएशन होने वाला है. सो आई विल टेक अनदर एग्जांपल एंड concept will be more clear for you. So this is the situation, this is the string, tension T is acting and tension T is acting, right? अब 3 डिफरेंट सिचुएशन में इसको कट करेंगे. पहला सिचुएशन ये लेते हैं हम, इसको यहां से कट कर देते हैं, इसको यहां से कट करते हैं. At that time, what is the acceleration of this and this? Acceleration of AA, AB and AC. What is the acceleration of these masses as soon as it is cut? Instantaneously क्या acceleration तीनों का होगा. ठीक है. अब इसका FBD बनाएंगे तो किस तरह से होगा? दी इस पर mg is acting downward, fs is acting upward, fs is acting downward. fs कितना हो जाएगा? mg हो जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट में है. ये भी mg हो जाएगा. इस पर 2mg डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, दोनों मिला के 3mg. टेंशन कितना हो जाएगा? 3mg हो जाएगा. दिस टेंशन इज 3mg एंड 3mg एक्टिंग डाउनवर्ड. सो ये fs कितना हो जाएगा? दैट इज 6mg. इक्विलिब्रियम स्टेट में इस तरह से रहेगा. बोथ फोर्सेस विल बी बैलेंसिंग ऑल दिस मासेस. mg is acting upward, so this fs mg downward. 2mg is acting downward. 2 plus 1 3mg. 3mg is acting upward, 3mg is acting downward, and 3mg is weight of this is acting downward. 3 and 3 6mg is acting upward. So इस तरह से फोर्स बैलेंस हो जाएगा इन इक्विलिब्रियम स्टेट. अब देखो, जैसे ही इसको हम कट करेंगे, so this fs will become 0. As soon as it is cut, fs will become 0 and it will start falling with acceleration AC, right? So हम C का FBD जब बनाएंगे तो कौन कौन से फोर्स आफ्टर कटिंग व्हाट विल बी द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस? AC है, इस पर mg एक्ट कर रहा है, सोल फोर्स इज एक्टिंग, एंड एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? उसमें AC आ जाएगा. देयरफॉर mg is equal to mac, mn will go, therefore AC is equal to G, right? And this G is acting downward. तो मतलब AC कितना आ जाएगा? इज इक्वल टू G डाउनवर्ड एज सुन एज इट इज कट. अब इसका FBD बनाएंगे, राइट? एज सुन एज इट इज कट, fs will become 0. At the moment fs becomes 0, this tension will get adjusted immediately. क्योंकि जितना वेट नीचे रहेगा उतना ही टेंशन इस पर लगने वाला है, राइट? तो टेंशन चेंज हो जाएगा. Tension is the self-adjusting force until braking force is being applied on this. वो टेंशन एडजस्ट करता है. अगर एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग कहीं बंधा हुआ, उसको 1 न्यूटन से खींच रहे हैं तो उसमें टेंशन कितना होगा? 1 न्यूटन होगा. सपोज ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है 5 न्यूटन का, सो 1 न्यूटन का जब हम फोर्स लगाएंगे तो टेंशन 1 न्यूटन ही रहेगा. 2 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो टेंशन 2 न्यूटन. अप टू 5 न्यूटन हम जो फोर्स बढ़ाते जाएंगे टेंशन बढ़ता जाएगा.
लाइक फ्रिक्शनल फोर्स, जब तक लिमिटिंग सिचुएशन में नहीं पहुंचते हैं फ्रिक्शन बढ़ते जाता है. हियर Fs इज गॉन, Fs बिकम्स जीरो. जैसे ही कट करते Fs बिकम्स जीरो. तो जैसे ही Fs कम होता है, जीरो होता है, इसका टेंशन इमीडिएट वेरी कर जाएगा. ए और बी का साइमल्टेनियसली हम फोर्सेस कैसा लग रहा है देखते हैं. दिस इज ए, दिस इज बी, दे आर कनेक्टेड बाय द स्ट्रिंग. Fs कट किया, Fs became जीरो, डाउनवर्ड फोर्स एक्टिंग दैट इज 2 mg. Fs जीरो हो जाएगा यहाँ पर, 2 mg इज एक्टिंग. इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, दैट इज Fs. इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, 6 mg इज एक्टिंग डाउनवर्ड, बिकॉज इसमें स्ट्रेच वही है. जैसे इसको कट किया इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आ गया, बट इट विल ट्राई टू, बिकॉज सब फोर्सेज आर reduced now, so it will try to come back. So 6 mg force is there, 2 mg is here. Suppose now T1 tension is acting, right, T1, and 3 mg is also acting downward, 3 mg. So FBD अगर हम बनाएंगे, since both are connected by the string, right, so ये एक constrained motion के जैसा है. इसका और इसका acceleration same रहेगा. Whatever it is, it will remain same. So tension will no longer be 3 mg, कुछ नया tension T1 आ जाएगा, and it will try to pull it upwards. See, net weight देखेंगे इसके ऊपर 3 mg plus 2 mg, 5 mg, 6 mg is acting upward. So net acceleration क्या हो जाएगा उसका, net acceleration upward, A and B both. So F net will be equal to 6 mg minus 5 mg, that is mg, and this will cause an acceleration in this A and B both. So mg is equal to 5 ma, m and m will go, therefore acceleration will be g by 5 meters per second square. हमने क्या किया, इसको एक सिस्टम मान लिया. एक सिस्टम मानने के बाद internal forces cancel each other. This T1 will cancel each other, and net weight 5 mg and upward 6 mg. So F net is mg, and this will create acceleration in both A and B. Same acceleration, that is upward, and that will be A is equal to g by 5. इसको हम FBD बना करके भी कर सकते हैं. कैसे, इसमें जो फोर्स लगेगा it will try to go up. तो हम क्या बोलेंगे, T minus 2 mg is equal to 2 ma upward with the acceleration. इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, 6 mg minus 3 mg plus T1 is equal to 3 ma, right? So T is equal to what? Accordingly we will find the value. Therefore T1 is equal to 2 mg plus A. Put the value over here. Therefore 6 mg minus 3 mg plus 2 mg plus 2 ma, that is equal to 3 ma, isn't it? So therefore 6 mg minus, this is 5 mg minus 2 ma, that is equal to 3 ma. Further simplification if you do, therefore 6 mg minus 5 mg, that is equal to 5 ma. Therefore mg is equal to 5 ma. Therefore A is equal to, this mn will go, that is g by 5. Same acceleration we got, this one. So when this one is cut, acceleration of A and acceleration of B will be same. So here we will get AA is equal to AB is equal to G by 5, that is upward. Concept is clear? When this is being cut, acceleration of this will be G coming downward as I have shown, and for these two are connected by string and upward force is acting.
because this will not get affected. This force will not get affected. So it will take up, and when it is taking up, both the masses will move with the same acceleration upward because it is a constrained motion. Both are connected by the string. दोनों ऊपर जाएंगे with the same acceleration. हमने सेपरेट एफबीडी बनाया, दोनों एक साथ जाएंगे, इसलिए हमने इसका सिस्टम मान लिया. दिस इज अ सिस्टम, सो वी कैन कंसीडर दिस एज सिस्टम, राइट. सिस्टम मान करके हमने एक्सेलरेशन का फाइंड आउट किया, एंड और वी कैन सेपरेटली बाय मेकिंग एफबीडी ऑफ दिस टू वी विल गेट, एंड फाइनली वी गॉट दिस एक्सेलरेशन. अभी देखो सिचुएशन इज सेम. अब हम इसको यहां से कट कर देते हैं, राइट. यहां से स्ट्रिंग को कट कर देते हैं. अब वहां पर ए बी एंड ए सी में क्या इफेक्ट होगा वो देखना है. अभी पहले यहां से कट किया था, अभी यहां से कट कर देते हैं. इंस्टेंटली जो भी बातें हो रही हैं इमीडिएटली आफ्टर कटिंग, ठीक है. जैसे ही कट किया टेंशन बिकम्स जीरो. जैसे ही टेंशन बिकम्स जीरो, इसके अंदर जो एक्सटेंडेड है इट विल ट्राई टू पुल दिस डाउन. लेकिन इस पर जैसे ही कट करेंगे इसके ऊपर फोर्स लग ही रहा है, इसके ऊपर भी फोर्स लग रहा है. कौन सा फोर्स लग रहा है? जिसे एफएस फोर्स इज एक्टिंग. इस पर फोर्स 2mg लग रहा है, इसके ऊपर mg एफएस अपवर्ड, mg डाउनवर्ड, ई एंड सी. कोई भी इसमें फोर्सेस के मामले में सिर्फ t इज बिकमिंग जीरो. सिमिलरली ओवर हियर मींस इन ऑल द केसेस t बिकम्स जीरो. तो उसका अगर एफबीडी अगर हम बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग वी कैन फाइंड द एक्सेलरेशन. सो c का एफबीडी अगर हम बनाते हैं, सो c, दिस इज c. इस पर एक अपवर्ड फोर्स एक्ट कर रहा है. इट इज नॉट गेटिंग बिकमिंग जीरो. जैसे कट होता है इट विल ट्राई टू कम टू इट्स ओरिजिनल स्टेट. दिस फोर्स एफएस इज देयर. इसमें भी एफएस है और इधर भी एफएस है. सो मींस दैट इज एफएस इज एक्टिंग अपवर्ड. हियर mg is acting downward and fs is equal to mg. अभी इसमें क्या एक्सेलरेशन और डायरेक्शन क्या है we don't know. So you see fs suppose upward एक्सेलरेशन मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए. So fs minus mg is equal to mac, some acceleration. अब fs is equal to mg, therefore mg minus mg that is equal to mac, and this will go, this is AC becomes 0. मीन्स इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो. मतलब ये इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं रहेगा. इसको कट करने के बाद इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं, क्योंकि इट विल ट्राई टू कम बैक. अब इसमें कौन कौन से फोर्सेस है देखा जाए. बी के एफबीडी बनाएंगे. बी 2mg is acting downward, fs is acting downward, and fs is how much? That is mg. ऊपर का फोर्स जीरो हो गया एंड इट्स मास इज 2m. ये फोर्स लग रहा है 2mg प्लस mg 3mg और इट इज बीइंग पुल्ड डाउन. तो उसमें एक्सेलरेशन क्रिएट होगा, दैट इज ab एक्सेलरेशन. सो देयर वी कैन राइट mg 2mg प्लस fs is equal to 2mab. therefore 2mg plus mg, that is 2mab. therefore 3mg is equal to 2mab. m and m will go. therefore ab is equal to 3g by 2 meters per second square. With this acceleration in this direction it will go down with ab. सो यहां पर ए बी क्या हो जाएगा? दैट इज 3g/2 डाउनवर्ड. ये नीचे आएगा. यहां से कट करने के बाद 3g/2 से नीचे आएगा. इसका एक्सेलरेशन जीरो रहेगा. व्हाट अबाउट दिस? ए का एफबीडी अगर हम बनाते हैं, सो फॉर ए t becomes 0, downward force is 3mg, upward force is 6mg. So acceleration AA will be upward, because upward force is more. So here, therefore 6mg minus 3mg, that is equal to mass is 3mg. So 3m is the mass into AA. So m will go. Therefore, how much it is? 3g is equal to 3AA.
So 3 and 3 will go, A will be equal to G, and this will be the acceleration upward. So you will get A is equal to G upward. G acceleration से वो ऊपर जाएगा. Now with the same situation, third case, when it is cut from here. यहां से कट करेंगे तो AB and AC क्या क्या होगा. पहले यहां से कट किया, सिचुएशन देख लिया, बाद में स्प्रिंग को कट किया, अपर स्प्रिंग को कट करेंगे तो क्या होगा, स्टडी कर लेते हैं. नाउ एज सून एज इट इज कट, Fs बिकम्स 0. जैसे ही Fs बिकम्स 0, Fs 0 होता है, जैसे ही Fs 0 होता है, सब सिस्टम फ्री होता है. ये इसके ऊपर एक स्टैंडर्ड है, इसका Fs पर कोई इफेक्ट नहीं होगा. इट विल ट्राई टू पुल इट डाउन. अब थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि ये कट होने के बाद इसको मैं सारा होल्ड करता हूं, थोड़ी देर के लिए होल्ड करेंगे तो इट विल ट्राई टू कम बैक. टेंशन बिकम्स 0. इमेजिन करो कि जैसे इसको हम कट करते हैं, इसको रोक के रखते हैं, सो इट विल ट्राई टू कम डाउन. जैसे नीचे आने की टेंडेंसी रहेगा, टेंशन बिकम्स 0. ये G से नीचे आएगा. इमेजिनेशन करो पहले कि अगर इसको हम, ये T0 होता है, ऊपर कोई फोर्स नहीं है, तो ये G से ही नीचे आएगा ना. लेकिन ये सिचुएशन अलग है. यहां पर ये भी पुल हो जाएगा नीचे साइमल्टेनियसली. ये जब पुल होगा नीचे तो इस पर फोर्स कितना लग रहा है, 3mg, राइट. अगर देखो सिचुएशन को समझो, इंस्टेंटेनियसली क्या क्या होगा. इंस्टेंटेनियसली ये कटा, यहां पर टेंशन 0 हुआ, 0 होने के साथ ये G से नीचे आएगा. लेकिन ये कटा, ये T0 हुआ, तो ये कैसे नीचे आएगा, 2mg प्लस mg, 3mg फोर्स लगेगा. एंड 2m का मास है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 3mg/2m, 3g/2. इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 3g/2. इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, g. इट इज कनेक्टेड, तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम चाहिए ना. इट इज कंस्ट्रेंट मोशन, तो इट पॉसिबल नहीं है. पॉसिबल नहीं है ना. जैसे ही हम देखेंगे इसका, अगर इसको रोक के रखें थोड़ी देर, साइमल्टेनियसली चेक करो, इसका एक्सेलरेशन जैसे ये कटा, इसका एक्सेलरेशन T will become 0 for time being. जैसे इसको रोक के रखा है, it will try to come down, it will become slack. स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगा, it will come with G down, right? लेकिन ये भी नीचे आ रहा है उसी वक्त. ये कितने एक्सेलरेशन से आ रहा है, 3g/2 से आ रहा है, ये G से आ रहा है, तो ये इसको तुरंत टेंशन क्रिएट कर देगा इसमें. बस समझ रही है. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यही तो समझने की चीज है. इस सिचुएशन में ही बच्चों को प्रॉब्लम आता है, वो जल्दी इसको कंसेप्ट को ग्रैब नहीं कर पाते. जैसे इसको कट किया तो सिचुएशन को आप समझिए कि भाई अगर ये साइमल्टेनियसली हो रहा है, लेकिन इसको होल्ड कर करके थोड़ी देर के लिए, तो जैसे ये नीचे आएगा, ये टेंशन तो 0 हो जाएगा ना. टेंशन तो 0 हो गया, तो 0 होने का मतलब ये फ्री फॉल हो जाएगा, G से नीचे आएगा. लेकिन सिचुएशन ऐसा नहीं है, ये इससे कनेक्टेड है, तो साइमल्टेनियसली ये भी नीचे आएगा. ये नीचे आएगा तो किस एक्सेलरेशन से आएगा, इस पर फोर्स कितना लग रहा है, 3mg का फोर्स लग रहा है, और मास कितना है, 2m है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 3mg/2m, दैट इज 3g/2. नेट फोर्स एक्टिंग 3mg है ना, तो 3g/2. ये एक्सेलरेशन G से तो ज्यादा है, इसके एक्सेलरेशन से इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, तो इट विल फास्टर ट्राई टू पुल इट. आइए तो स्लो चल रहा है, इसमें फटक नया टेंशन आ जाएगा. नया टेंशन आकर के, क्योंकि कंस्ट्रेंट मोशन है, नया टेंशन सेम एक्सेलरेशन दोनों को देगा. ये कंसेप्ट ध्यान में रखना है, दैट इज इंपॉर्टेंट. ये इसका एक्सेलरेशन ज्यादा, इस साइमल्टेनियसली जैसे इसको कट करते हैं, इसका एक्सेलरेशन कम, इसका एक्सेलरेशन ज्यादा. सो ये इसमें एक नया टेंशन क्रिएट करेगा, और ऐसा टेंशन क्रिएट करेगा कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम हो जाएगा. ठीक है, तो हम दो चीजें देखेंगे. हम इसकी भी एफबीडी पहले बनाए, इसी का एफबीडी बना के पहले इसका एक्सेलरेशन देखेंगे, फिर इसका एक्सेलरेशन, पहले इसका एक्सेलरेशन. तो पहले बात करते हैं सी की. तो ऊपर तो कट गया भाई, लेकिन नीचे तो कोई चेंज नहीं है. इसके ऊपर तो कोई चेंज नहीं है. Fs नीचे है, Fs ऊपर है, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा. mg इज एक्टिंग डाउनवर्ड, Fs is acting upward, this is equal to mg, so net force becomes 0, so mg minus mg, that is mac, this will go, therefore
AC is 0 मीन्स इसमें कोई इंस्टेंटली की बात हो रही है, इंस्टेंटली जैसे ही कट किया उस समय की बात हो रही है, इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। अब इसका सिचुएशन देखेंगे ए एंड बी का। सो दिस इज ए, दिस इज बी, कनेक्ट कर दिया है, ऐसे स्ट्रिंग है। इसका अगर हमने कुछ भी नहीं रखा थोड़ी देर के लिए, तो जिस समय कट करेंगे इसका एक्सेलरेशन जो है ज्यादा रहेगा इससे, तो इट विल ट्राई टू पुल इट। पुलिंग में क्या होगा, इसमें एक टेंशन आ जाएगा और नया टेंशन जो क्रिएट होगा दोनों का एक्सेलरेशन सेम करेगा, क्योंकि देयर इज व्हाट, कंस्ट्रेंड मोशन। सो नया टेंशन सपोज इट इज T1, दिस इज T1, ठीक है, और इस पर है 3 mg एंड इस पर है 2 mg प्लस Fs। Fs भी एक्ट कर रहा है इसके ऊपर, है, दैट इज इक्वल टू mg। अब देखा जाए नया टेंशन क्रिएट हो गया एंड वी कैन मेक एफबीडी बना करके एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। सो इन दिस यू सी therefore T1 plus 3 mg is equal to mass of A is 3 m into AA। क्लियर है? अब इसका एफबीडी बनाएंगे तो क्या बोलेंगे, दैट इज 3 mg minus T1 that is equal to 2 ma। it will not be AA, it will be same acceleration A, नहीं दोनों साथ में चलेंगे, right, with the same acceleration। so with this we will get, this T1 will go, we will get 6 mg that is equal to 5 ma, mn will go, A is equal to 6g by 5 meters per second square। with this acceleration both the masses will come, so therefore AA is equal to 6g by 5 and AB is equal to 6g by 5, it is downward, this is downward, A is equal to, so this way in various situations of this setup I have found the acceleration, and such questions are being asked sometimes in competitive examination। so varieties of problems I have done। so spring forces, इससे अलग तो कुछ क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं रहते, फिर भी some questions if it is there, and so concept will not go beyond this। कंसेप्ट यही रहने वाला है जो अभी तक हमने बताए हैं 3 वीडियोस में, कंसेप्ट वही रहने वाला है, पर उसके एप्लीकेशन के हिसाब से डिफरेंट पैरामीटर्स हम निकाल सकते हैं। जैसे कभी एक्सटेंशन पूछ दिया इसमें, कभी एक्सटेंशन इसमें पूछ दिया, कभी एक्सेलरेशन पूछ दिया, तो उसमें क्या हो जाएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट दिया रहेगा, स्प्रिंग कांस्टेंट दिया रहेगा तो Kx करके हम ये Fs इक्वल टू Kx करके हम x निकाल सकते हैं। सो कंसेप्ट वही है, फार्मूले वही है, एप्लीकेशंस वेरियस आएंगे, जितने हमने कंसेप्ट अभी तक बताए, नथिंग विल कम बियॉन्ड दैट। सो आई थिंक this part is completed and we will meet next time again with a new concept, new bit. Till then, all the best, take care of you, remain fit and healthy।